हम लीनियर डेवलपमेंट एरिया किसको बोलते हैं, ये चीज अगर यहीं पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो रिमेनिंग जो एरिया रह गया, ये एक जमीन है, 83 नंबर है सर्वे नंबर। आप इधर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और एक ये टोटली अर्बन डिजाइन का सारे धोलेरा का प्लान है। दोस्तों, आज मैं जो चीज को बताने जा रहा हूं, ये चीज सबको पता है, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज भी काफी लोगों का ये कॉल आता है कि सर, हमने धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में प्लॉट लिए हैं एंड वो कौन सा फेज में आ रहा है, आप थोड़ा बताएंगे। जब मैं पूछता हूं कि आप कहाँ लिए थे, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था, इंडस्ट्रियल प्लॉट था, एक्टिवेशन था, लीनियर था, ये जब ये बात करता हूं तो बोलते हैं सर ये लीनियर डेवलपमेंट में था, पता नहीं है, TP2 तो सुना था, TP2 में फिर कितना बड़ा होता है। तो ये सारे चीज कंफ्यूज उनका माइंड में आता है। तो आज मैं ये सोचा कि आप लोग को मैप के माध्यम से ये चीज को क्लियर करूंगा। पहली बार ऐसा एक वीडियो आप लोग के लिए है जिसको आप देखने के बाद टोटली एंड टोटली क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल कौन सा लोकेशन क्या चीज में आता है। तो बने रहिए लास्ट तक। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आगे जो वीडियो आएगा मैं ऐसे ही बाय मैप आपको समझाऊंगा, जिसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज कुछ पॉइंट लिया हूं आप लोग के लिए कि हम किस चीज के ऊपर आज चर्चा करें। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट में अच्छा से बता दूंगा। अब बने रहिए मेरे साथ। मैंने जो बताने वाला हूं धोलेरा स्मार्ट सिटी का, आज हम फुल मैप को देखेंगे, कौन सा जोनिंग आता है उसको देखेंगे। सबसे बड़ा जो कंफ्यूज क्रिएट करता है लोगों को कि टीपी, सबको पता है कि टीपी 1 2 3 4 5 6 टाउन प्लानिंग एरिया है, बट क्यों मैं फिर बोलता हूं 27 सब टीपी? तो अगर वो 27 सब टीपी का बात होता है, मतलब जो फेज वाइज प्लानिंग हुआ है, वो कौन सा एरिया, कैसा उसका लोकेशन है, किसको हम बोलते हैं लीनियर डेवलपमेंट एरिया, कौन सा सब टीपी को, उसको हम समझेंगे जो आता है लीनियर डेवलपमेंट। फिर एक्टिवेशन एरिया कहाँ आ गया ये भी देखेंगे। फिर बाकी रिमेनिंग एरिया जिसको हम फ्यूचर डेवलपमेंट बोलते हैं उसको भी समझेंगे, क्योंकि एक्टिवेशन एरिया एक ऐसा चीज है जो एरिया आज के टाइम में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, बट ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है लोगों का माइंड में कि वो सोचते हैं कि अगर TP1 TP2 3 4 5 6 का बात आता है तो शायद ही TP1 आज के टाइम में रेडी है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। जो एक्टिवेशन एरिया है वो TP2A में आता है एंड TP4A में आता है। ये दो सब टीपी जिसको हम एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। आज ये सारे चीज को और थोड़ा अच्छा से समझेंगे। ये हमारे सामने अभी जो दिख रहा है, ये धोलेरा स्मार्ट सिटी का स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो धोलेरा SIR हम बोलते हैं, उसका ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। इसमें हम क्या देखते हैं कि जोनिंग देखते हैं, न्यू सर्वे नंबर को फाइंड आउट करते हैं, कौन सा जोन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बड़े लैंड का बात होता है, आपको किसी ने दिया कि एक गांव का नाम लिया कि धोलेरा 22। ये धोलेरा 22 का जो सर्वे नंबर वो कहाँ आएगा, तो इसको हम जब जूम करेंगे आपको पता चलेगा कि ये उस सर्वे नंबर है। अगर ये पर्पल कलर में आ रहा है इंडस्ट्रियल जोन है, अगर वो लाइट ऑरेंज कलर, ये सब कलर में आता है तो हाई एसएस कॉरिडोर है, अगर वो येलो कलर में आ रहा है तो ये रेसिडेंशियल जोन है। तो इसको बोलते हैं जोनिंग। हम जोनिंग इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा हम पहले देख लेते हैं। अभी आप देखिए, बहुत सारा जोनिंग है। धोलेरा स्मार्ट सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यूं समझिए, वन साइड 35 किलोमीटर, वन साइड 37 किलोमीटर, तो टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेवलपमेंट फेज में लिया गया है एंड उसको अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग स्कीम में लिया गया है। जो 920 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है
वो कौन सा जोनिंग में गया, ये चीज को एक बार देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे सारे जोनिंग, सारे लोकेशन यहाँ पर लिखा गया है। जब हम पूरा ड्राफ्ट प्लान को देखते हैं, कौन सा कलर क्या चीज में आता है, इसको कैसे फाइंड आउट करें। जैसे कि आप ये रेड कलर देख रहे हैं कि ये DSIRDA बाउंड्री लिखा हुआ है, धोलेरा का जो टोटल बाउंड्री है, जैसे कि ये आ गया आपका रेड कलर का ही, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको ये तालुका का बाउंड्री है, धोलेरा एक तालुका है, पहले धंधुका तालुका का अंदर में आता था, ये भी जान रखिए। फिर ये विलेज, हर एक धोलेरा का अंदर में 22 विलेज आता है एंड हर एक विलेज का बाउंड्री आता है। जैसे कि ये जो बाउंड्री है, ये एक गांव है, फिर ये एक बाउंड्री, ये एक गांव है, ये एक बाउंड्री है, ये एक गांव है। तो धोलेरा का अंदर में 22 विलेज जो आता है, उसका बाउंड्री का जो मार्किंग हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है लोगों को। कोई कोई ऐसा मेरे को बोलते हैं कि सर धोलेरा में 33 गांव आता है, मतलब धोलेरा में आता है या धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में आता है। धोलेरा स्मार्ट सिटी को अगर आप प्लान करते हैं, धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में आप मेरे को पूछेंगे तो धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में 22 विलेज आता है, जो धोलेरा तालुका का अंदर में आता है। वैसे गामतल विलेज एरिया हो गया, ठीक है। सर्वे नंबर, बाउंड्री, स्टेट हाईवे का, एग्जिस्टिंग रोड्स, रिवर, कैनाल, तालाब, लेक, प्रपोज रोड, ये सब जाने के बाद जो जोनिंग हुआ है, जैसे कि कोस्टल रेगुलेशन जोन, ग्रीन स्पेस आ गया, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जोन, ये सब कलर उसका भी अलग अलग दिया गया है। टूरिज्म एंड रिसोर्ट जोन, विलेज बफर जोन, एग्रीकल्चर जोन, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो गया, सिटी सेंटर जैसे कनगट प्लेस दिल्ली का, फिर लॉजिस्टिक जोन हो गया, हाई एसेस कॉरिडोर हो गया, रेसिडेंटल जोन हो गया, सोलर पार्क के लिए, पब्लिक फैसिलिटी जोन के लिए, नॉलेज एंड IT कॉरिडोर एंड इंडस्ट्रियल जोन। इस टोटल जितना जोनिंग आप देखे, ये सारे इसे धोलेरा स्मार्ट सिटी का फुल मैप में दिया गया है। मैं आपको इस मैप से डायरेक्ट जो गूगल मैप तरफ ले जाता हूं, ताकि आपको और थोड़ा इजी हो जाएगा। सेम चीज है, देखो इसको मैं छोटा कर देता हूं। अभी यहाँ जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये अहमदाबाद टाउन है जहां पर मैं हूं। अभी मैं कहाँ बैठा हूं, मैं जहां से आपको ये सारे चीज करके दिखा रहा हूं, मेरा ऑफिस से, ये ऑफिस का लोकेशन, ये देखिए जो आ गया, ये ऑफिस का लोकेशन मेरा आ गया। इस ऑफिस के सामने SG हाईवे है, सारखेज गांधीनगर हाईवे। इस हाईवे से हम थोड़ा आगे आगे जाते हैं तो ये एक रोड आता है, SP रिंग रोड, सरदार पटेल रिंग रोड। इसी रिंग रोड से एक एक्सप्रेस रोड कनेक्ट हो रहा है धोलेरा के लिए, जिसको हम बोलते हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस रोड। तो वो एक्सप्रेस रोड यहाँ सीधा सीधा जाता है एंड इसमें अगर हम इंटरचेंज देखेंगे तो आगे 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 बहुत दूर दूर तक यहाँ एक आता है, खानपुर के पास एक इंटरचेंज दिखता है। फिर और आगे जाएंगे ये भेजल का दिखता है। फिर और आगे जाएंगे तो अपने को एक डायमंड जंक्शन दिखता है, जो पिपली डायमंड सर्कल हम बोलते हैं। तो ये पिपली का लोकेशन हो गया एंड पिपली डायमंड जंक्शन से यहाँ से कनेक्टिविटी मिल रहा है रोड, जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रास्ता जाता है, क्योंकि धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी का आउटसाइड में है, ना कि इनसाइड में नहीं है। अब जैसा ही एंट्री करते हैं, आज के टाइम हम लोग, ये एक ब्लैक रोड दिख रहा है ब्लैक कलर में, ये आ गया, इसी रोड में हम लोग जाते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट हाईवे। बट इन फ्यूचर क्या होगा, जैसे ही हमको सबको पता है कि इसी 2025 में एक्सप्रेस रोड ओपन हो जाएगा, तो लोग इसे बाई एक्सप्रेस रोड अहमदाबाद से जाना आना करेंगे धोलेरा को, ठीक है। जिसको एयरपोर्ट जाना है, चाहे धोलेरा से चाहे अहमदाबाद से, तो ये डायमंड जंक्शन जो है पिपली का, उससे वो जाएंगे एयरपोर्ट को। अब हम देखते हैं स्मार्ट सिटी को। तो हम अभी ये समझते हैं कि ये धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो टोटल मैप है, कहां पर क्या चीज है। जैसे कि आप ये जो स्काई कलर में आता है, ये CRZ जोन है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है। और ये जो पॉइंट हो गया,
ये एग्रीकल्चर जोन है, ठीक है। तो बीच में जो एरिया जो रहा कलरिंग में, ये है वही 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो डेवलपमेंट पे टाउन प्लानिंग स्कीम में लिया गया है। जोनिंग को पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं बाद में टीपी को जाऊंगा एंड आपको फेज वाइज डिटेल्स बताऊंगा। सीआर जोन के साइड में ये जो दो कलर आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका रिसोर्स एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स जोन, ये दोनों, ठीक है। ये जो येलो कलर दिख रहा है, ये आपका आ गया रेसिडेंटल जोन, ठीक है। अब ये जितना भी येलो कलर आप देख रहे हैं टोटल, ये आपका एक आ गया इंडस्ट्रियल जोन, टीपी 1 तरफ आता है। फिर ये बीच में जितना भी आपको पर्पल कलर दिख रहा है, ये सब इंडस्ट्रियल जोन में आ गया। फिर आता है कमर्शियल जोन। आपने रेसिडेंटल देखे, जो मोस्ट डिमांडेबल जो चीज होता है रेसिडेंटल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी में ज्यादातर। तो एक ये हो गया रेसिडेंटल जोन येलो कलर में, पर्पल कलर में आपका हो गया इंडस्ट्रियल जोन। कमर्शियल जोन का बात करते हैं। कमर्शियल जोन का क्या सीन है ना, कमर्शियल जोन तीन चीज में, एक आता है आईटी कॉरिडोर, एक आता है सिटी सेंटर, एक आता है हाई एसेस कॉरिडोर, शॉर्ट में एचएसी बोलते हैं। तो ये तीन चीज क्या है ना, ये जो लाइट ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं इस लाइनिंग में, ये आपको और किधर नहीं दिखेगा, इतना ही एरिया में दिखेगा, ठीक है। तो ये टोटल आ गया आपका हाई एसेस कॉरिडोर, हाई राइट बिल्डिंग्स वगैरह बनता है, ठीक है। बट ये जो तीन कमर्शियल जोन है, ये तीनों का तीनों में हाई एफएसआई दिया गया है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा, ऐसे भी पहले एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। उसमें मैंने बताया हूं कि कितना मीटर रोड के हिसाब से कहां पर कितना प्लॉट लेने से आप वहां पर कितना एफएसआई के हिसाब आपका बिल्डिंग का हाइट बना सकते हैं, सेट बैक कितना कितना छोड़ सकते हैं। अब ये हो गया हाई एसेस कॉरिडोर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक हो गया पिंक कलर में, यहाँ एक हो गया पिंक कलर में, और यहाँ एक धोलेरा जहां लिखा है ये यहाँ हो गया। ये तो तीन पिंक कलर दिख रहा है ना, ये है नॉलेज एंड आईटी कॉरिडोर। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी नॉलेज एंड आईटी कॉरिडोर में क्या रहता है, ज्यादातर यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, इस सबको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्लस जितना भी कमर्शियल एक्टिविटी उसमें किया जाएगा। फिर आप इसमें आते हैं, इसको मैंने इरेज कर देता हूं। इसमें आपको यहाँ शुरू में एक दिख रहा है सिटी सेंटर जोन, ये पहला सिटी सेंटर, ये दूसरा सिटी सेंटर, ये आपका आ गया तीसरा सिटी सेंटर, ये आपका आ गया 4 नंबर सिटी सेंटर, ये आपका आ गया 5 नंबर सिटी सेंटर, ये आपका आ गया 6 नंबर सिटी सेंटर। टोटल 6 सिटी सेंटर जोन दिया गया है धोलेरा स्मार्ट सिटी में। जैसे कि हमको पता है ये टीपी 1 का पार्ट है, तो टीपी 1 में एक सिटी सेंटर दे दिया, टीपी 2 में एक सिटी सेंटर दे दिया, टीपी 3 में एक सिटी सेंटर दे दिया, टीपी 4 में एक सिटी सेंटर दे दिया, टीपी 5 में एक सिटी सेंटर दे दिया, टीपी 6 में एक सिटी सेंटर दे दिया। तो टोटल सिटी सेंटर 6 का 6 टाउन प्लानिंग में रह गया। अब बाकी इसमें जो है, जैसे कि आपका एक्सप्रेस रोड इसमें आ गया बीचा बीच, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी जोन का बात आ गया, विलेज बफर जोन हो गया, ये जो 22 गांव है ये उसे गांव का लोकेशन सब है, ठीक है। अब इस चीज के बाद में आपको पुराने वाले जो जहां पर आपको सर्वे नंबर दिख रहा था उस मैप में ले जाता हूं, जहां आपको ये समझ में आएगा कि भाई लिनियर डेवलपमेंट एरिया कौन सा है, एक्टिवेशन एरिया कौन सा है, रिमेनिंग फ्यूचर डेवलपमेंट कौन सा है। चलिए चलते हैं। आज ओनली हम मैप में ही समझेंगे, क्योंकि इसमें आप समझ गए तो पूरा समझ गए, और कुछ नहीं है। धोलेरा आप आएंगे ग्राउंड में, आपको ओनली हर जगह खेती खेत मिट्टी ही मिट्टी दिखेगा, एक्टिवेशन एरिया आपको डेवलपमेंट दिखेगा, बाकी एरिया नॉर्मल ऐसा दिखेगा। अब ये टोटल धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का मैप है। जैसे कि हम पहले अभी देखे, सारे जोनिंग को थोड़ा देखे कि कौन सा रेसिडेंटल जोन है, कौन सा इंडस्ट्रियल जोन है, कौन सा कमर्शियल जोन है,
अभी टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर मैप में एक्टिवेशन एरिया कौन सा है जिसको हम बात करते हैं कि वो एरिया डेवलपमेंट हो चुका है। आज के टाइम में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा सेमीकंडक्टर चिप प्लांट के लिए जो काम बन रहा है, जो रिन्यू पावर आया है, या रिवर फ्रंट का बात हुआ, या वगैरह वगैरह जो भी सारे चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात होता है धोलेरा का, वो कौन सा एरिया है। ये सोचते होंगे आप, जैसे कि मेरे को कॉल आता है कि ये सोच रहे हैं कि शुरू से तो TP1 है, तो TP1 का लोकेशन आज के टाइम में डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने आपको बर्डर करके दिखा रहा हूँ। ये जो है ब्लैक कलर लेता हूँ, ये जो है सिंगाम, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया TP2A एंड TP4A। कौन सा एरिया है? TP2A, TP4A। ये एक है, ये TP2 है, ये TP4 है। ये दोनों एरिया 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आज के टाइम में रेडी है। बाकी जो एरिया रहा इसके बाद, जिसको हम लीनियर डेवलपमेंट बोलते हैं, ये पार्ट आ गया। ये होगा लीनियर डेवलपमेंट एरिया। इसको हम और थोड़ा आसान कर देता हूं मैं आपको। ध्यान से देखिए, आप इसको याद भी रख सकते हैं। वेबसाइट को याद रखिए, dholera.gujarat.gov.in। ये एक्चुअल में धोलेरा SIR का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो गवर्नमेंट से अपडेट होता है। कई लोग मुझे कॉल करते हैं, सर धोलेरा का कौन सा एक्चुअल ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि हम जब गूगल करते हैं तो बहुत सारा प्राइवेट लैंड डेवलपर बिल्डर का साइट आ जाता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। जब उनको कॉल करते हैं तो वो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, ना कि धोलेरा के बारे में हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम नॉलेज हमें मिलता है। अभी आप इसी मैप में और थोड़ा क्लियरली समझ पाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं, ये टोटल वही मैप जो मैं शुरू से 1-2 बार दिखाया, उसी मैप है 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो TP1 से लेके TP6 है। ठीक है। अब ये टोटल एरिया से जो एरिया आज का टाइम में डेवलपमेंट हुआ है, मैंने जैसे बोला एक्टिवेशन एरिया, ये उसी एक्टिवेशन एरिया है। ठीक, ये उसी एक्टिवेशन एरिया है। अब उस एक्टिवेशन एरिया का मैप ये है। आज के टाइम में ये इतना एरिया टोटल रेडी हुआ है, उसका रोड्स कम से कम 72 किलोमीटर का रोड कंप्लीट है। आज इसका अंदर में यहाँ इंडस्ट्री आ चुका है, जैसे कि यहाँ रिन्यू पावर बैठ गया, यहाँ टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए काम हो रहा है, यहाँ भी आएगा टाटा, यहाँ भी आएगा टाटा। ठीक है। यहाँ पर रेसिडेंटल रेरा प्लॉट आ चुका है। ठीक है। इस एरिया में फ्लैट बन रहा है। ठीक है। और भी काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ रेडी हो रहा है, जैसे कि इस लोकेशन में आपको स्कूल का प्लान आया है, हेल्थ केयर का प्लान आया है, फायर स्टेशन में प्लान आया है। बाकी जो जो इंडस्ट्री आएगा, यहाँ पर बहुत सारे जमीन है जहां अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है। तो अगले कुछ साल में जो चीज धोलेरा का देखने वाले हैं हम लोग, वो इसी एरिया को देखेंगे। बाकी एरिया तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो शहर दिखेगा वो इसी एक्टिवेशन एरिया दिखेगा। अभी मैं आपको लीनियर डेवलपमेंट का बात करता हूँ। यह हो गया एक्टिवेशन एरिया। अब लीनियर डेवलपमेंट एरिया, जैसे कि एक्टिवेशन के बाद सरकार ये प्लान किए कि हम यहाँ पर एक एक्सप्रेस रोड बनाएंगे। ठीक है। तो उस एक्सप्रेस रोड धोलेरा का बीचा बीच जा रहा है। ठीक है। जैसे कि ये वाला, ये है एक्सप्रेस रोड। ठीक है। चलो मैं आपको इसको दिखाने का पहले ना और थोड़ा आसान करता हूं। कहा आपको ले लेता हूं मैं, इसमें हम समझते हैं।
ये पूरा मैप में टाउन प्लानिंग, जो सब टाउन प्लानिंग एरिया वो मेंशन हुआ है। ठीक है, अब पहले तो हमारा माइंड में ये है कि TP1 टू TP6, TP1 2 3 4 5 6, बट मैं ये चीज बोल रहा था कि ये TP जो 1 to 6 है इसको 27 सब TP में डिवाइड किया गया है। मींस TP1 को 1A1, 1A2, 1A3, 1A4 ऐसा डिवाइड किया गया है, फेज वाइज प्लानिंग किया गया है। वैसे TP2 को 2A, 2B1, 2B2, 2B3 ऐसा प्लानिंग किया है, और भी कई सारा 2B4A, 5A। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वो चीज मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखाता हूँ। एक्टिवेशन एरिया कौन सा है? ये है TP2A और ये है TP4A। ये एक्टिवेशन एरिया है। अब एक्टिवेशन के बाद क्या हुआ? हम लीनियर डेवलपमेंट एरिया किसको बोलते हैं, ये चीज अगर यहीं पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये 27 सब टीपी है। 1A1, 1A3, 1A2, 1A4, 2B1, 2B6, 4B1, 3B, 5A, 5C, 6B, ऐसा सब दिख रहा है। इसमें लीनियर डेवलपमेंट एरिया कौन सा है? जैसे ये हो गया TP1A1, आप नोट कर सकते हैं इसको। TP1A2, TP2B1, TP2B2, TP2B3, TP3A, TP3B, TP4B1, TP5A, TP6A, TP5B। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 सब टीपी ये जो है, ये धोलेरा का बीचा बीचा जाता है। अब इसमें क्या हुआ ना, एक्सप्रेस रोड का प्लान हुआ। जब अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस रोड कोई ना कोई सब टीपी का ऊपर ही जाएगा ना, तो वो ऐसा बीचा बीच चल गया। तो ये जितना भी आपको सब टीपी मैंने दिखाया, 11 सब टीपी इसका ऊपर में गया। ठीक है, तो उस 11 सब टीपी का जो पार्ट रह गया एक्सप्रेस रोड जाने के बाद, मतलब एट जॉइनिंग अप एक्सप्रेस रोड जो सब टीपी है, उसको बोलते हैं लीनियर डेवलपमेंट एरिया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग जो एरिया रह गया, ये हो गया रिमेनिंग फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया। बट अभी जैसे प्लान आया था TP4B2 भी 4B1 के साथ रेडी होने जाएगा, वो 4B2 ये है। तो मतलब 4B1 4B2 ये एक्टिवेशन को लगा हुआ है। ये एरिया का न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से मैप आ चुका है, जिसका प्राइस में भी काफी ग्रो हो चुका है। वैसे ही लिनियर डेवलपमेंट का 1 by 1 सारे फेज का टेंडर निकलेगा एंड सभी लिनियर डेवलपमेंट एरिया धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। इसमें कोई डाउट्स हो तो मुझे आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, जैसे आप कॉल करते हैं वैसे ही। तो जो चीज आधे से आधा यहाँ क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत कुछ रहेगा तो मैं आपको समझा दूंगा बाई फोन कॉल, तो आप उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। बस ये चीज को ध्यान में रखिए कि लीनियर डेवलपमेंट कौन सा है, एक्टिवेशन कौन सा है, रिमेनिंग फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया कौन सा है। याद रखिए, आप इस वेबसाइट में आप जाएंगे, नोट कर लीजिए, आप खुद ही इसको ओपन करके खुद ये सीट देख सकते हैं गवर्नमेंट का जो प्लान है। ठीक है, कौन सा लीनियर डेवलपमेंट एरिया है, कौन सा बाकी रिमेनिंग फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में आता है, कौन सा एक्टिवेशन जोन है, वो क्लियरली 27 सब टीपी मेंशन किया गया है। ठीक है, एंड आप और उसको गहराई से आप देखना चाहेंगे, अर्बन डिजाइन रेगुलेशन कैसा है धोलेरा का, आप इधर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और एक ये टोटली अर्बन डिजाइन का सारे धोलेरा का प्लान है, कैसा बनेगा, क्या होगा, ठीक है, कैसे कैसे रोड रहेगा। ठीक है, ये पूरा एक PDF आप इसको देख सकते हैं। एक्टिवेशन एरिया का भी दिखाया है। ठीक, अब वो रोड भी दिखाया है कैसा 55 में रोड टच हाई SS कॉरिडोर का ऊपर इधर बात किया गया है। ठीक है, तो ये सारे चीज अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको ये चीज इजी कर दे रहा हूं,
इसी गवर्नमेंट का वेबसाइट में जाके आप धोलेरा को समझिए। आप एक बार धोलेरा को समझ लेते हैं तो आपको किसी के बातों में आके डिसीजन लेने का जरूरत नहीं है। आप खुद ही एक डिसीजन मेकर बन सकेंगे, आपका खुद का। तो ये हम समझ गए कि लिनियर डेवलपमेंट एरिया, एक्टिवेशन एरिया, फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया। जोनिंग को देखें कि कौन सा जोन है, ठीक है। एक्सप्रेस रोड को भी समझ गए, कहां से आ रहा है, कैसा आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये खास करके जो बल्क लैंड खरीदते हैं उनके लिए ये बहुत समझने वाला बात है। क्या है? आप सुने होंगे ओपी और एफपी। फॉर एग्जाम्पल, ये भानगढ़ एरिया है, ये गांव का नाम यहां लिखा है भानगढ़। भानगढ़ का ये सर्वे नंबर है 110, ठीक है। अब भानगढ़ का 110 नंबर सर्वे नंबर हुआ, उसका फाइनल प्लॉट कहां है? अब मैं आपको 4B2 का मैं आपको ले लेता हूं, क्योंकि हर एक जो 27 सब टीपी है उसका अलग अलग मैप आ चुका है। अभी के टाइम में जितना सब टीपी का मैप आया है उसमें 4B2 का भी मैप आया है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूं। क्या है ना, जितना हम बाय मैप समझेंगे उतना हम क्लियर होंगे, क्योंकि ये सारे बाय टाउन प्लानिंग मैप, जोनिंग मैप, ये सब में ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड में तो आप डायरेक्ट फिजिकली वहां पर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कोई बनी बनाई हुई सिटी नहीं है, ये सिटी बन रहा है, तो हमको मैप में जाना पड़ेगा। अब ये ऊपर से क्या है ना, ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, उसमें हम लोग जैसे देखे भानगढ़ 110 110। अब 110 नंबर इसमें कहा है? तो ये अभी आ गया 110 नंबर सर्वे नंबर, ये आपको दिख रहा है। मैं आपको इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब इसमें समझते हैं ओपी एंड एफपी। देखो, ये जो भानगढ़ 110 नंबर जो जमीन है यहां लिखा हुआ है, ये खेत है। वो खेत कैसा है? वो खेत ऐसा है, ये है खेत। तो ये खेत का ये जो 110 नंबर सर्वे नंबर का, ठीक है, इसका जो फाइनल प्लॉट मिला है, क्योंकि धोलेरा स्मार्ट सिटी एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, गवर्नमेंट यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आपको दे रहा है। तो जो भी रास्ता, जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्डन्स, पब्लिक फैसिलिटी, ये सारी चीज वो कहां से लेगा? इसी जमीन से ही लेगा, ठीक है। तो सरकार ने आपको पहले से एक प्लॉट का, एक टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को एक फाइनल प्लॉट देके, एफपी देके आपको अलर्ट कर रहा है। कैसा? जैसे कि ये एक जमीन है, अब इसके पास में ये एक जमीन है, ठीक है। अब ये भी एक जमीन है, ये सब टेढ़ा मेढ़ा जमीन सब है, ठीक है। अब इसको क्या किया, 110 नंबर जमीन को, सर्वे नंबर को, इसको फाइनल प्लॉट दे दिया 862, ठीक है। अब 862 को एक शेप वाइज, एक चतुर्भुज आकार में यहां पर दे दिया 862। देखेंगे आप 862 कहां लिखा है? ये देखिए, यहां लिखा है 862, ठीक है। ऐसे ही आप और किसी को मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक जमीन है, 83 नंबर है सर्वे नंबर, उसका ओपी नंबर दिया हो 835, तो उस 835 का फाइनल प्लॉट नंबर ये है, जो फाइनल प्लॉटिंग है 48 मीटर 20 मीटर रोड टच में दिया, ठीक है। तो इसमें हम ये समझते हैं कि सरकार अभी ये दोनों खेत का अंदर में रास्ता ले लिया, ठीक है। तो ये जो प्लॉट है, ये जो जितना भी आप प्लॉट देख रहे हैं, मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूं, जितना भी आप प्लॉट देख रहे हैं, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, हर एक प्लॉट, हर एक प्लॉट एक फाइनल प्लॉट है। हर एक प्लॉट सरकार उसके सामने रोड दे दिया, यहाँ 26 मीटर रोड, यहाँ 48 मीटर रोड, ठीक है। अब यहाँ 70 मीटर रोड, ठीक है। यहाँ बीच में
ऐसा रोड दिया या 48 मीटर रोड दिया, तो आपके हर एक फाइनल प्लॉट को सरकार ने यहाँ पर एक टाउन प्लानिंग रोड दे रहे तरह तरह। ठीक है, अब इस चीज को हम अगले वीडियो में और थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ऐसे टाइप का समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। तो आपको अभी से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मेरा ये अभियान आपके साथ रहेगा कि आप और क्लियर हो पाए धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेके, धोलेरा स्मार्ट सिटी का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेके। आपको इसमें यह समझ में आ गया होगा कि फाइनल प्लॉट क्या है। हाँ, और एक चीज, फाइनल प्लॉट, फॉर एग्जाम्पल ये एक फाइनल प्लॉट है 829 का। ये जो जमीन है, ये जो फाइनल प्लॉट है वो नॉन एग्रीकल्चर मतलब एनए हो चुका हुआ जमीन है। आप यूं मत समझिए कि ये जमीन से भी आपका कोई आधा आधा कट जाएगा, ऐसा नहीं। ये जो पूरा जमीन है, ये जो मैंने जैसे दिखाया, ये जो पूरा खेत है, अब ये एक एग्रीकल्चर लैंड था। ये एग्रीकल्चर लैंड जब एनए हो गया, कम से कम इसमें 50% चले गया, तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड ये आ गया 862 उसका पार्ट। तो ये अगर 20,000 स्क्वायर यार्ड का लैंड है, 25,000 स्क्वायर यार्ड लैंड है एनए होने के बाद, तो आपको वही 25,000 स्क्वायर यार्ड लैंड का ही पेमेंट करना है। और आपको टोटल 25,000 स्क्वायर यार्ड मीन्स जितना ये छोटा प्लॉट है वो बड़ा प्लॉट है, जिसका जितना साइज होगा एनए होने के बाद हमको उसी का ही पेमेंट करना है। वही चीज हमको मिलेगा, उतना साइज का जमीन जोनिंग वाइज। फॉर एग्जाम्पल ये जमीन आ जाता है हाईएसएस कॉरिडोर, हाँ ये आ गया रेसिडेंटल जोन, जो भी उसी हिसाब से हमको जोनिंग सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो भी क्लियर डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मैं पहले भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात किया हूं, वो सारे चीज हमको अवेलेबल मिलेगा। तो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में जो ये देखा जाए तो ये बहुत बेसिक चीज था। ये चीज मैं बहुत बार बोला हूं, लेकिन मैं आज ये सोचा कि भाई मैं आपको इस बोर्ड का माध्यम से आपको दिखाऊं ताकि आप और क्लियर हो पाए, क्योंकि बोलने का और फिजिकली दिखा के समझाना इसमें और थोड़ा क्लियर होता है। तो मेरा ये कोशिश जारी रहेगा, आप लोग मेरे साथ जुड़िए। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीक और एक ऐसे ही कुछ नया चीज लेके, जिसमें आप एकदम आपका धोलेरा को लेके फंडामेंटल क्लियर होगा। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। जय हिंद, जय भारत।